स्पिनोजा ने ईश्वर से जुड़े अपने विचारों के बारे में लिखना और बोलना जारी रखा और वो बैज ऑफ ऑनर के तौर पर हमेशा एक स्लैश्ड केप पहनते थे। उनकी मृत्यु 44 साल की उम्र में हो गई। शायद कई साल तक उस धूल में सांस लेने की वजह से जो माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स के लिए लेंसेज को ग्राइंड करते समय उठती थी। 250 साल बाद रोशनी के एक और दीवाने शख्स ने उस साधारण से कमरे में कदम रखा जिसे स्पिनोजा की बेहद असरदार फिलॉसफी का साक्षी मानकर संजो कर रखा गया था। नया लॉ ऑफ नेचर ढूंढने के लिए दुनिया भर में मशहूर इस इंसान से अक्सर पूछा जाता था, आप ईश्वर में यकीन रखते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं स्पिनोजा के ईश्वर में यकीन रखता हूं जो वजूद में आई हर चीज की समरसता में दिखाई देता है। प्रकृति के कानूनों की हमारी समझ अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है जितना कि स्पिनोजा या यहां तक कि आइंस्टाइन भी कभी सोच सकते थे। पर प्रकृति का एक कानून है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रकृति की किताब में दो प्राचीन साम्राज्यों के बीच हुई संधि की एक कहानी है, वो संधि जो आगे चलकर टूटने वाली थी। बहुत पहले दो साम्राज्य थे। उन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसके बाद वो दोनों कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। उन दोनों की साझेदारी लगभग 10 करोड़ साल तक चली और फिर एक साम्राज्य में एक नए प्रकार का जीव विकसित हुआ। उसके वंशजों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और संधि को तोड़ डाला। अपने घमंड में वो दोनों साम्राज्यों और साथ ही अपने लिए भी एक जानलेवा खतरा बन गए। ये कहानी सच्ची है। ये पृथ्वी पर जीवन के आधा दर्जन राज्यों में से दो की कहानी है, पौधों और जानवरों के साम्राज्य। हरियाली बनाए रखना आसान नहीं होता। फिजिकल कांटेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक ही जगह पर फंसे हो। कोई डेटिंग नहीं हो पाती। बस एक जगह बैठकर अपने बीजों को हवा में उड़ाते रहना। आपको बस हवा का इंतजार रहता है हमेशा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके कुछ पोलन्स को एक दूसरे प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचा दिया जाएगा। पौधे लगभग 10 करोड़ सालों तक ये हिट और मिस का खेल खेलते रहे जब तक कि कुछ कीड़े विकसित होकर क्यूपिड की भूमिका निभाने लगे। उसके बाद जो हुआ उसे जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी को एवोल्यूशन मैरिजेस कहना गलत नहीं होगा। एक कीड़ा एक फूल पर एक प्रोटीन रिच पोलन के डिनर के लिए जाता है। जाहिर है उनमें से कुछ पोलन उस कीड़े के शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर वो कीड़ा उन बचे हुए पोलन के साथ किसी दूसरे फूल पर बैठ जाता है। वो पोलन उस फूल को फर्टिलाइज करते हैं और वो रिप्रोड्यूस होता है। वो कीड़ों और फूलों दोनों के लिए ही फायदे का सौदा था, जिससे कई तरह के जबरदस्त बदलाव हमारे सामने आए। एक नया पौधा पैदा हुआ जिसमें पोलन के साथ मीठा पराग भी था। अब कीड़े सिर्फ खाना खाने ही नहीं आया करते थे बल्कि उनके लिए डिजर्ट भी मौजूद था। कीड़े और मोटे होने लगे, उनके शरीर पर और ज्यादा बाल उगने लगे और यहां तक कि उनकी टांगों पर पाउच बन गए ताकि वो रोज के फेरों में फूलों से ज्यादा पोलन्स ले सकें। अब वहां मधुमक्खियां थीं और ये एनिमल किंगडम की एक और प्रजाति के लिए अच्छी खबर थी और वो प्रजाति थी हम इंसान। हम मधुमक्खियों और उनके साथी पॉलिनेटर्स के कर्जदार हैं क्योंकि वो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। आप खाने की जो भी तीसरी बाइट लेते हैं, और ये बात उन पर भी लागू होती है जो ओमनिवोरस हैं, ये सब उनकी वजह से हो पाता है। दुनिया की 35% फसलें इनके सहयोग पर निर्भर करती हैं। पौधे स्टारलाइट खाते हैं और हम और जानवर हम पौधे खाते हैं। और वो सिर्फ उपलब्ध खाने की मात्रा को ही नहीं बढ़ाते, ये बायोडायवर्सिटी भी उन्हीं की देन है जिसने हमें खाने की सप्लाई पर इस कदर निर्भर बना दिया है। पर हम उनसे भी बहुत काम करवा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अब कई प्रकार की मधुमक्खियां लुप्त होने की कगार तक पहुंच गई हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहां जा रहे हैं।
कृषि के आविष्कार से हुए फायदे और नुकसान हमें यहां लेकर आए हैं हॉल्स ऑफ एक्सटिंक्शन में। एक स्मारक जिसे पृथ्वी के इतिहास की उन घटनाओं की याद में बनाया गया है जिनमें अनगिनत जाने गई हैं। ये जीवन के पेड़ से टूटी हुई टहनियों की निशानी है। जीवन के इतिहास में 5 बार ऐसी खतरनाक और भयानक प्रलय आई है कि ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर छठी कुछ बिल्कुल ही अलग है। जब पिछली बार हम यहां पर साथ थे तब इस हॉलवे का कोई नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों में यह सहमति नहीं बन पा रही थी। उस समय हम लोग एक प्रलय के बीचों बीच थे। अब स्थिति बदल गई है। अब इस हॉलवे का एक नाम है, ये हमारा है, द एंथ्रोपोसीन। ग्रीक भाषा में एंथ्रोपो का मतलब इंसान होता है और सीन का मतलब हाल ही में। हमारे पूर्वजों के शिकार करने की वजह से ये प्रजातियां अब विलुप्त हो गई हैं। इनमें हमारे कजिन्स निएंडरथैल्स शामिल हैं। आखिर हमारी प्रजाति ऐसी क्यों है कि हम जहां पर भी जाते हैं अपने साथ मौत ले जाते हैं? यहां से आगे भविष्य है। अभी भी देर नहीं हुई है। हम इस कॉरिडोर को और लंबा होने से रोक सकते हैं। नाकामी पर नतीजा जानते ही हैं। पर अगर कामयाब रहे, आइए मेरे साथ। भविष्य में सिर्फ कुछ दशकों के बाद प्रोजेक्ट स्टारशॉट, जिसमें हजारों स्पेसक्राफ्ट का एक झुंड पृथ्वी से निकलेगा। एंडीज माउंटेन्स के पश्चिम में एटाकामा डेजर्ट का यह हिस्सा इतना सूखा है कि यहां आज तक बारिश नहीं हुई है। और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें बिल्कुल साफ आसमान चाहिए होगा। जब पहली बार जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आया तो उसे किसी ने नहीं देखा। जब पक्षी पहली बार आसमान में उड़े थे तो उसे रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। पर इस बड़े कदम का हर तरीके से और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है। आखिर हम पहली बार अपने क्राफ्ट्स को सीधे दूसरे सूरज के ग्रहों पर भेज रहे हैं। अल्फा सेंचुरी सिस्टम। ये वो शिप्स हैं जो हमारी सेंसेस को वहां ले जाएंगी। ये वो इंटरस्टेलर सेलिंग शिप्स हैं जिन्हें लाइट चलाती है। इनके हल्स का वजन 1 ग्राम से कम है और एक मटर जितने बड़े हैं, पर फिर भी इनमें वो सब कुछ बल्कि उससे भी ज्यादा है जो नासा के वॉयेजर्स में था। जब लेजर्स के इस फेज्ड अरे से पहली लाइट निकलेगी तो स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कुछ ही मिनटों में 0 से लाइट की गति के 20% तक पहुंच जाएगी। इस हर एक नैनोक्राफ्ट के अंदर वो सब होगा जो एक नए तारे की दुनिया पर नजर डालने के लिए जरूरी है, और उन सब दृश्यों और वैज्ञानिक जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा।
अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा खाली है, पर वहाँ कुछ छोटे धूल के कण हैं जो उस तेज